नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम पढ़ने वाले हैं कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। कोवैलेंसी आप पहले ही पढ़कर आए हैं। हम नाइट्रोजन की कोवैलेंसी पढ़ेंगे। नाइट्रोजन जिसका सिंबल है N और जिसका एटॉमिक नंबर है 7। एटॉमिक नंबर तो अब आप जानते ही हैं। एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चलता है कि किसी भी ओरिजिनल एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो शुरुआत में आप KL इस तरीके से शेल्स के नाम लिखकर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फीड कर सकते हैं। K शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दे दिए। L शेल में हमारे पास अब क्योंकि 7 एटॉमिक नंबर है, 2 इसको दे दिए तो इसके पास बचे 5। और L शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो होती है 8 इलेक्ट्रॉन की। कोई भी एलिमेंट का एटम ये कोशिश करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कम से कम उतने इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट जितने इलेक्ट्रॉन की हो उतने इलेक्ट्रॉन तो उसके पास होने ही चाहिए। यानी एल शेल में मैक्सिमम, एल शेल का तो मैक्सिमम कैपेसिटी ही 8 इलेक्ट्रॉन की है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में यानी एल शेल में होने चाहिए। और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिर्फ 5 है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है। इसका मतलब अगर आप इसका एटम बनाएंगे तो नाइट्रोजन, यहाँ पर प्रोटॉन आप चाहें तो लिख सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन, और ये एटॉमिक नंबर सिंबलाइज करता है। न्यूट्रॉन लिखने की अभी हमें जरूरत नहीं है, हम उसका जिक्र ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला शेल हमारा K है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। दूसरा शेल हमारा 5 है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 और 5। अब मैंने ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों बनाए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी हम सिर्फ कोवैलेंसी पहले उस पर फोकस करते हैं। तो ये तो एक नाइट्रोजन का केस है, ये तो हमारा एक नाइट्रोजन का केस है। लेकिन ब्रह्मांड में जितने भी नाइट्रोजन हैं उन सबकी यही कहानी है। ब्रह्मांड में जितने भी नाइट्रोजन है, ओरिजिनल नाइट्रोजन है, यानी जो नाइट्रोजन्स अभी किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिए दिए नहीं हैं, ठीक है ना। तो जितने भी ओरिजिनल फॉर्म में नाइट्रोजन है सबके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं एक और नाइट्रोजन ले लेती हूँ। ये भी N से ही, ऑफ कोर्स N से ही सिंबलाइज होगा। इसका एटॉमिक नंबर भी 7 ही होगा। इसके पास एक एटम, उसमें प्रोटॉन 7 ही होंगे, और उसके पास पहला शेल जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो आउटर मोस्ट शेल है यानी L शेल है उसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे के संपर्क में आए और अपना दुख बताने लगे कि भैया नाइट्रोजन, मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर कोई शेयर कर दे तो मैं उसके साथ साझा होके कोवेलेंट बॉन्ड बना लूंगा। तो नाइट्रोजन ने कहा भैया बहुत बढ़िया बात कह रहे हो, मेरे पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, मुझे भी 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इन दोनों ने क्या किया, अपने ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको शेयर कर लिया, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। तो अब मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है जहां पर आप ये इलेक्ट्रॉन्स को ना डॉट से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 और 5 ये तो रहा इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ कोई एटम नहीं बनाना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आप बना देते हैं। चलिए अब इस नाइट्रोजन की हम बात करते हैं, इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्योंकि मैंने इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाया है, मैं इसको क्रॉस से दिखा सकती हूँ। अगर मैं क्रॉस से दिखाऊंगी तभी भी ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही कहलाया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को अगर अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मौका मिल जाए, यानी इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसके 5 6 7 8, यानी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब स्टेबिलिटी पा ली, स्टेबिलिटी पा ली मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लिया। चलिए अब इस नाइट्रोजन की बात करते हैं। इसके पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने भी बाजू वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहेंगे 3 4 5 6 7 8, क्योंकि शेयर किया है ना। याद करिए जब आप स्कूल में जाते हैं और मान के चलिए कि आपको क्रेयॉन्स या कलर्स लेकर जाने थे और आप ले जाना भूल गए और आपके फ्रेंड्स आपसे शेयर कर लेते हैं,
और आप उनसे कुछ और शेयर कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली आपने शेयरिंग किया ना, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से आपको बिलोंग नहीं हो गए, आप लेकर नहीं चले जाएंगे, ना ही वो आपके कलर्स या वाटर कलर्स लेकर चला जाएगा आपका क्लासमेट। आप दोनों ने शेयर किया है, साझा होकर आपने आज अपना ड्राइंग पीरियड, आर्ट पीरियड का काम चला लिया, राइट। तो इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। हमेशा याद रखिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो 1 बॉन्ड बनता है, जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो 2 बॉन्ड बनते हैं, लेकिन जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो 3 बॉन्ड बनेंगे। इन दोनों ने टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 3 तो इसके थे, 3 इसके थे, 3 इसके, 3 इसके। मैं अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आपको बता रही हूँ कि ऑर्बिट्स में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट में भी। तो 3 और 3 6, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे, याद है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पे सिंगल बॉन्ड बनता है, 1 बॉन्ड बनता है। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे डबल बॉन्ड बनता है, ठीक। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक। ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। अब बात आ जाती है कि हमने ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों दिखाए थे। देखो, ये मैं ना अपने सारे बच्चों को बताती हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में ना इस तरीके से मान के चलिए, ये आपने एटम बनाया, न्यूक्लियस है ये, और ये है पहला शेल, और ये है आपका तीसरा शेल, 1 2 3 4 5। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शेयरिंग कैसे करें, क्योंकि इनिशियल लेवल पे सीख रहे हैं ना आप चीज़ें। तो इनिशियल लेवल पे जब आप चीज़ें सीख रहे होते हैं और आपने इलेक्ट्रॉन्स तो इतने दूर कर दिए, अब यहाँ से अगर कोई और एटम आ रहा है नाइट्रोजन का, तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, खुद बच्चा बिविल्डर्ड हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा मशवरा देती हूँ कि आपको पहले से पता है आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है उसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो अपनी ईज के लिए उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ प्रोजेक्ट करके रखिए जहां से आप दूसरा एटम लेकर आ रहे हैं। कहने का मतलब, अगर मैं ये एटम इधर से लेकर आ रही हूं तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां रखे। मान के चलिए कि मैं ये कोई एटम इधर से लेकर आ रही थी, तो मुझे इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रख देना चाहिए था, जस्ट फॉर ईज, शुरुआत के लिए। आगे के टाइम पर तो आपको ये सब बना के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है, ठीक है। कोवेलेंसी अभी तक नहीं याद आ रहा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एटम शेयर करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो कहलाई जाती है कोवेलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू गेन the electronic inert gas configuration, या to gain stability, या to attain stability, या to complete the outermost shell is known as covalency। कितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम शेयर करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो कहलाई जाती है कोवेलेंसी। अब अगर आप किसी दोस्त से कुछ शेयर करते हैं या किसी अनजान व्यक्ति से कुछ शेयर करते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है ना आपके बीच में, तो वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से बनता है वो कहलाया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल है। अच्छा, एक और चीज़ समझिए, इसी नाइट्रोजन को आप ऐसी स्थिति में भी देखेंगे जहाँ इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, तो वो इलेक्ट्रोवैलेंसी है। कोवेलेंसी को कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान तरीका है। कैसे याद रखेंगे कि कोवेलेंसी इज ऑल अबाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे याद रखेंगे कि कोवेलेंसी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनेगा, या कोवेलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो ये को से याद रखिए। को मतलब कोऑपरेट, को मतलब को वर्कर, को मतलब को लीग, कोई भी चीज़ को मतलब हम एक दूसरे के साथ मिलके चल रहे हैं, को पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के साथ मिलके चल रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई ऊपर नीचे नहीं है, बराबर का सहयोग कर रहे हैं, ठीक। चलिए, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा और कुछ छूट तो नहीं गया कोवेलेंसी में। कोवेलेंसी की मैंने आपको डेफिनेशन एक बार बता दी है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक और चीज़ याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है, तो भैया ये देखो, इस नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 होगी। 6 लिख के मत आ जाना,
क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी नाइट्रोजन है, ब्रह्मांड में जितने भी नाइट्रोजन है, सबके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और सबको सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। क्योंकि वो शेयरिंग कर रहे हैं इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को पास में आना पड़ा और 3 बॉन्ड बने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस नाइट्रोजन ने, इसकी कोवैलेंसी कितनी है, यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो आप कहेंगे 3। इसकी कोवैलेंसी कितनी है, यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3 शेयर किए, तो इसकी कोवैलेंसी हो गई 3। एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्लासरूम में चलते हैं। आप ब्लू पेन लेकर आए हैं, मैं ब्लैक पेन लेकर आई हूं, हम शेयर करके काम कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए आपने कितने पेन शेयर किए, तो आप कहेंगे 1, क्योंकि आपने अपना ब्लू पेन मुझसे शेयर किया था। मुझसे पूछा जाए कितने पेन शेयर किए आपने अपने बेंच में जो बैठा आपका क्लासमेट था, मैं कहूँगी 1, क्योंकि आपने मुझे ब्लू दिया था, मैंने आपको ब्लैक दिया था, राइट। तो मेरी कोवैलेंसी 1 हुई क्योंकि मैंने 1 यूनिट शेयर किया, उसकी कोवैलेंसी भी 1 हुई क्योंकि उसने भी 1 शेयर किया। साझा करके आप टोटल कभी मत बताइएगा, ठीक। दोबारा से सुनिए, कोई एटम इंडिविजुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स की चाहत में होता है अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, वो कोवैलेंसी कहलाई जाती है। नाइट्रोजन को सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके आउटरमोस्ट शेल में थे ही, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसलिए नाइट्रोजन की कोवैलेंसी हमेशा 3 कहलाई जाएगी। एक और चीज समझिए, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन कर लेते हैं तो अब ये N2 करके लिखे जाते हैं, ठीक है। N2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये डायटोमिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, तभी भी आप यही कहेंगे कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 है, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शिक्षालय आइए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।